हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े मज़े से कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई आज का करंट अफेयर सेशन लेके भी हम आ चुके हैं। तो पेन और नोटबुक अपनी ले लीजिए और जो भी अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला करंट अफेयर क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो इंडिया में स्पोर्ट्स का सबसे टॉप लेवल का प्राइज है। स्पोर्ट्स में सबसे हाई लेवल पे ये प्राइज, इसको मान्यता जो है वो दी जाती है और 2021 तक ये अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था। ठीक है, 2021 तक ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था। और उसके बाद अगर बात की जाए कि ये एस्टेब्लिश इस अवार्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट वो कब हुई, तो ये हुई थी 1992 में। इस खेल जो है पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था और अभी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इसको जाना जाता है और ये 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि ये देता कौन है और कहाँ पे दिया जाता है ये प्राइज, तो ये स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट इसको देते हैं। जिस भी स्पोर्ट्स में जिसको भी मिलता है ये वो प्रेसिडेंट दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में ये इसका जो है प्राइज का जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज तक इसके टोटल अवार्ड जो है वो 62 मिले हैं सबको। जितने भी स्पोर्ट्स में मेंबर्स हैं उनमें 62 मेंबर्स को टोटल अवार्ड्स मिले हैं, टोटल अवार्ड्स। और अगर बात की जाए कि सबसे पहला अवार्ड ये किसको मिला, तो मिला विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को, जो कि एक चेस प्लेयर थे, उनको ये प्राइज सबसे पहले दिया गया। ठीक है, चलो मोटा मोटा हमने आपको बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुई। सबसे टॉप पे जो है स्पोर्टिंग, सबसे टॉप स्पोर्टिंग प्राइज है ये। 2021 तक इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन 21 के बाद ये जो इसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम पड़ गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, उसके बाद जो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है, अगर आपको पता होना चाहिए नॉलेज, कि हु वाज मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये प्राइज तो हमने समझ लिया कि उनके नाम पे है, लेकिन वो है कौन, वो थे कौन। ठीक है, वो इंडिया के एक रिनोड हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, इसीलिए उनको इस प्राइज के साथ जो है वो सम्मानित किया गया कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, तो उन्हीं के नाम पे ये जो अवार्ड होना चाहिए। ठीक है, वो एक बहुत रिनोड हॉकी प्लेयर्स थे जिनको जो है वो पद्म भूषण अवार्ड मिला था। पद्म भूषण अवार्ड जो है उनको मिला था और उनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। विजार्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, विजार्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जो जादुई हो, जिसके अंदर मैजिक हो। ठीक है, तो उनको हॉकी का एक ऐसा इंसान कहा जाता था कि जिसके हाथ में मैजिक है और वो हर मैच जीत सकता है। ठीक है, चलिए, जिसके पास मैजिक पावर हो। ओके, वो थे मेजर ध्यानचंद और उनके नाम पे जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो रखा गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस किस को मिला। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड ऑन जनवरी 2, 2025 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किस किस को मिला? सबसे पहले मिला डी गुकेश को, जो रिसेंटली जिन्होंने
चेस का कंपटीशन जीता, ठीक है। उसके बाद मिला मानू भाकर को, जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल्स लाए। उसके बाद मिला हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी के इंडियन कैप्टन है, ठीक है, उनको मिला हरमनप्रीत सिंह। और उसके बाद प्रवीण कुमार, ठीक, ठीक है। ये डी गुकेश, मानू भाकर और क्या बोलते हैं हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन चार, ये जो 4 रेसिडेंट्स हैं, इनको जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ और भी जो है क्या बोलते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि अवार्ड सेक्शन जो है वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें और भी 1-2 मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि अर्जुना अवार्ड है, उसके टोटल रेसिपिएंट से 32 स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडिंग एथलीट्स ज्योति राजी, अनु रानी, बॉक्सर्स नीतू स्वीटी, चेस प्लेयर वंतिका अग्रवाल, हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जसवंतप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ठीक है। पारा स्पोर्ट्स पर्सन राकेश कुमार, पैरा आर्चर है ये प्रीतिपाल, जीवनजी त्रिपाठी, अजीत सिंह एंड सचिन खिलाड़ी। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के अर्जुन अवार्ड्स की वेटेरन एथलीट सुचा सिंह एंड वेटेरन पारा स्विमर मुरलीकांत सिंह, ठीक है। ये जो है इनको जो है अर्जुना अवार्ड, जो ये भी स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया, ठीक है। इतने सारे आप लोग इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये अवार्ड्स और ये जो अचीवमेंट्स के ये सेशन सारा ये जो है ये याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड है, कोचेस के लिए होता है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड्स जो बेस्ट कोचेस होते हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। वो तो हो गया जो बेस्ट परफॉर्मर्स है मैचेस में। ये द्रोणाचार्य याद रखिएगा कि बेस्ट कोचेस को, सुभाष राणा पैरा शूटिंग में इन्होंने कोचिंग की, उनको मिला। दीपाली देश पांडे शूटिंग में, संदीप सांगवान हॉकी में, एस मुरलीधरन बैडमिंटन में और आर्मेंडो एंग्लियो क्लोका फुटबॉल में, इनको जो है बेस्ट कोचेस द्रोणाचार्य का अवार्ड दिया गया, ठीक। फिर आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, परशोत्तम पुरस्कार, अवार्डेड टू फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो फिजिकल फाउंडेशन है इंडिया में, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अवार्डेड टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये जो है वो यूनिवर्सिटीज को दी जाती है। अवार्ड सेरेमनी टू प्रेजेंट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 17 जनवरी 2025 और राष्ट्रपति भवन। ये जितने भी हमने बात किया ये सब अवार्ड सेरेमनीज और द्रोणाचार्य अवार्ड्स, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, और उसके बाद अगर बात करें अर्जुना अवार्ड और अपना मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सब जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 17 जनवरी 2025 को सारे जो भी जितने भी इनके हैं कैंडिडेट्स उनको मिल जाएगा, ठीक है। होगा, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। इनमें से पूछा है कि इनमें से किसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, तो वो मिला है हरमनप्रीत सिंह, ठीक। हरमनप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है उनको, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। यूपीआई को तो सबके नाम सुना होगा, हर बंदा हर एक दूसरा बंदा जो है आजकल यूपीआई यूज करता है ट्रांजैक्शन के लिए। क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोसेस इन दिसंबर 2024। 2024 के दिसंबर में कितनी ट्रांजैक्शन हैं जो यूपीआई ने यूपीआई के द्वारा हुई है टोटल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूपीआई क्या होता है। स्टूडेंट्स, यूपीआई एक पेमेंट गेटवे है जो आरबीआई के द्वारा बनाया गया। कब? 11 अप्रैल 2016 में। 11 अप्रैल 2016 में जो है आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन, डॉक्टर रघुराम जी राजन, इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग एक ऐसा इंटरफेस लेके आएंगे जो एक हर इंसान के हाथ में होगा और वो अपने हाथ से अपने मोबाइल से लाखों के हिसाब से पेमेंट्स कर सकता है। वो यूपीआई का इनिशिएटिव जो है आरबीआई के द्वारा लेके आए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन जो पूछा है कि क्वेश्चन के दिसंबर 2024 में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है यूपीआई के द्वारा, ठीक है। चलिए
देखते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज सेड दैट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कितना प्रोसेस नियरली 16.73 बिलियन 16.73 बिलियन रुपीस की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ कौन से महीने में, दिसंबर 2024। ये एक महीने का डाटा स्टूडेंट्स, पूरे साल का नहीं, एक महीने का 16.73 बिलियन। ठीक, ट्रांजैक्शन वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली 23.25 लाख करोड़ रुपीस। अगर मतलब इसको रुपीस में कैलकुलेट करें तो 23.25 लाख करोड़, मतलब खाली 23.25 लाख करोड़ जो है वो रुपीस जो है वो ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के द्वारा दिसंबर 24 में, 2024 के दिसंबर में। ठीक है, देयर वाज 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ट्रांजैक्शन काउंट, मतलब के लगभग 59% जो ग्रोथ थी 2000 ईयरली ग्रोथ जो 2023 में थी, और हम मान के चलते हैं तो प्लस 39% ग्रोथ और हुई है जो कि 2024 में, मतलब 1% से 39% ग्रोथ एक साल में। इसका जो है कैलकुलेशन निकाला गया कि हर साल ग्रोथ कितना कर रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस, 39%। ठीक है, ग्रोथ इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, द ट्रांजैक्शन वैल्यू साइड 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक, डेली ट्रांजैक्शन, एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट रीच 74,990 करोड़ रुपीस, मतलब एक दिन की अगर ट्रांजैक्शन पूरी इंडिया की निकालेंगे एक दिन की, कि एक दिन में यूपीआई के द्वारा, और यूपीआई में काफी सारे आते हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया, वो भी यूपीआई के द्वारा पैसे भेजता है, फोन पे हो गया, जी पे हो गया, जितने भी ये पेमेंट गेटवे हैं, ठीक है, ये सारे यूपीआई से फंक्शनल होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि एक दिन में एवरेज कितना पैसा यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, तो लगभग 74 to 75 करोड़, 74,000 to 75,000 करोड़ जो है वो एक दिन में ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई से। ठीक है, चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 16.73 बिलियन, ऑप्शन डी, 16.73 बिलियन रुपीस जो है वो जो यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन होती है, जो कि लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपीस बनते हैं इंडियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप which was seen in news is located in which country? मीरकाट जो है रेडियो टेलीस्कोप जो है वो कौन सी, जो रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, एक टेलीस्कोप करके है जो बनाया गया है किसी कंट्री में, किसके लिए, अपनी गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी है अपना, चलो कमेंट करके बताना अपनी गैलेक्सी कौन सी है। ठीक है, उसको उसका सेंटर ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, इस कंट्री ने ये टेलीस्कोप बनाया है, रेडियो टेलीस्कोप, कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकें कि हमारे जो सेंटर है गैलेक्सी का, उसमें हलचल हो क्या रही है, कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए उन्होंने जो मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप बनाया है, और ये उन लोगों का एक और मोटिव ये है कि इससे फंडामेंटल फिजिक्स की स्टडी और एस्ट्रोफिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी जो है इस मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा जो है वो की जाएगी, कि हमारे स्पेस के बाहर, हमारे गैलेक्सी के बीच में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो किसने बनाया, वो कैसे बनाया हम देखते हैं रिपोर्ट में। रिसर्चर्स यूज साउथ अफ्रीका मीरकाट। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका ने बनाया, साउथ अफ्रीका, मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्टिंग a loud gravitation waves background through the Meerkat pulsar timing array. ठीक है, the gravitational wave background hotspot the southern hemisphere was mapped in unprecedented details. ठीक है, चलो, Meerkat is a radio telescope array in northern Cape South Africa, originally called the Karo array. इसको ओरिजिनली नाम है उस अपनी लैंग्वेज में कारो array. ठीक है, टेलीस्कोप कार्ड इनिशियली प्लान्ड विद 20 रिसेप्टर्स, each one expanded to 64 रिसेप्टर्स, मतलब जब बनाया गया था तो इसमें सिर्फ
ये जो रिसेप्टर्स ये होते हैं, ठीक है, ये छोटे 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 जो लगे हुए हैं ना, ये इनिशियली 20 थे, ठीक है, तो अभी ये रिसेप्टर्स जो है वो 64 रिसेप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, एंड रीनेम्ड मीरकाट। मीरकाट का मतलब मोर ऑफ कैट, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल स्केल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी, कि साउथ अफ्रीका ने मीरकाट का एक नाम का एक प्राणी बनाया है, मीरकाट नाम का एक जो है टेलीस्कोप बनाया है, जिससे वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे स्पेस की बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है और साइंटिफिक स्टडी में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अवार्ड। संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अवार्ड जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई नेशनल अवार्ड नहीं है, इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप है, ठीक है। इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप, जैसे मतलब इंटर स्टेट मतलब समझ रहे हो कि जैसे हम दिल्ली का मैच हो गया पंजाब से, पंजाब का हो गया हरियाणा से, हरियाणा का हो गया J&K से, तो ये इंटर स्टेट कंपटीशन है फुटबॉल का, ठीक है, फुटबॉल का इंटर स्टेट कंपटीशन है। और अगर बात करें कि इसका जो ये ट्रॉफी जो है वो डोमेस्टिकली जो है टॉप फुटबॉल की सबसे बड़ी टॉप डोमेस्टिक जो है वो ट्रॉफी चैंपियनशिप है फुटबॉल की डोमेस्टिकली, ठीक। ऑर्गेनाइज किया किसने इसको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो एस्टेब्लिश हुई है, फाउंड हुई है वो 1941 में इसका पहला मैच जो है, पहली ट्रॉफी खेली गई, ठीक है। चलो उस अभी लगभग 84 इयर्स पहले, ठीक, अभी समझ आया कि नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है क्या ट्रॉफी संतोष। सबसे पहले ये ध्यान रखने की इंटर स्टेट है, और हमारी इंडिया की फुटबॉल में सबसे हाई लेवल पे सबसे बड़ी ट्रॉफी इसी को माना जाता है, कौन, संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल, ठीक है, चैंपियनशिप। चलो, तो अभी क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट वॉन द ट्रॉफी, तो इसके बारे में हम एक बार रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आपको समझ चल जाएगी, ठीक। वेस्ट बंगाल वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग केरला, ठीक। वेस्ट बंगाल जीता, किसको डिफीट करके, केरला को हरा के वेस्ट बंगाल ने ये ट्रॉफी जीती। और इन द फाइनल ऑफ 78th एडिशन, मतलब 78th एडिशन में, ठीक, द फाइनल मैच वाज हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2024। फाइनल मैच इसका 31 दिसंबर 2024 में खेला गया। और कहां पे खेला गया, GMC बाला योगी स्टेडियम हैदराबाद में, GMC बाला योगी स्टेडियम हैदराबाद जो तेलंगाना में है, वहां पे खेला गया। द संतोष ट्रॉफी इज प्रीमियर स्टेट लेवल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर मेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेन इंडिया, organized by All India Football Federation, 78th edition. Final one was hosted by Telangana Football Association from 18 to 31st December. 14 to 31 दिसंबर, 14 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हैदराबाद में ये कंपटीशन चला, जिसमें वेस्ट बंगाल ने केरला को हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम की, ठीक है। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल, ठीक, समझे इतना। चलो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिजनेस रेडी, बी रेडी इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। बी रेडी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक फ्लैगशिप रिपोर्ट प्रोवाइड करती है किस ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले आपको बता दूं कि बी रेडी एक ऐसी फ्लैगशिप रिपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू बिजनेस डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में जितना भी हलचल है, जितने भी ग्रोथ है, जितने भी सेक्टर्स अपलिफ्टमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट इन प्राइवेट सेक्टर को जितना भी इनरोल हो रहा है, जितना भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसकी एक रिपोर्ट बनाने की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बनाने का एक जो फ्लैगशिप जो तैयार करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसका नाम है बी रेडी, ठीक है, बी कैपिटल और रेडी, READY, ठीक है। और ये एसोसिएट है स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है,
वर्ल्ड बैंक के लिए ये एक रिपोर्ट्स तैयार करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो कितनी डेवलपमेंट में है और कौन सा प्राइवेट या सेक्टर या कौन सी बिजनेस इन्वेस्टमेंट या कहाँ पे क्या ग्रोथ है, कहाँ पे क्या हाल चल रहा है, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट कह सकते हो आप, वो जो है वर्ल्ड बैंक के लिए ये बी रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, चलो उसके बाद रिपोर्ट देखते हैं। अगर आपको डीपली थोड़ा समझा दूं कि वर्ल्ड बैंक लॉन्च द बिजनेस रेडी रिपोर्ट रिप्लेसिंग द पॉज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस रेडी रिपोर्ट तैयार की है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वाज सस्पेंडेड इन 2022 ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड रैंकिंग। मतलब इसकी जो 2020 की रिपोर्ट थी वो खत्म कर दी थी, सस्पेंड कर दी थी, क्योंकि उसमें कुछ डाटा मैनिपुलेशन और रैंकिंग में अपने ऊपर नीचे हुआ था। ठीक है, चलो B-Ready serves as a benchmarking tool to evaluate the global business climate, ठीक है, जो हमने अभी बात की, and promote inclusive private sector growth. It focus on 10 core topics, 10 core topics पे फोकस करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या क्या? बिजनेस एंट्री, लोकेशन, यूटिलिटी सर्विस, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन, इंसॉल्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने कल एक बात की थी कि टैक्स रिजोल्यूशन के बारे में, टैक्स डिस्प्यूट्स के बारे में, ठीक है, वो टैक्स डिस्प्यूट्स के बारे में जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई बंदा टैक्स नहीं पे कर पा रहा, ठीक है, या नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, कैसे उसके ऊपर क्या बात होगी। उसी तरीके से जो टैक्स इंटरनेशनल लेवल पे जो टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं उस पे जो है वो इस पे जो है क्या कहते हैं बी रेडी की रिपोर्ट में, और वर्ल्ड बैंक उसको टैकल करता है और उसकी इन्होंने बी रेडी एक रिपोर्ट निकाली कि कौन सी कंपनी क्या जो हाईएस्ट कंपनीज है या हाईएस्ट कौन से सेक्टर्स जो है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं या कहाँ पे क्या धांधली चल रही है या कहाँ पे ग्रोथ कम है, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो बी रेडी के द्वारा वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पब्लिश किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो वर्ल्ड बैंक आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द क्वांटम प्रोसेस विलो। ये टॉपिक हमने शायद एक बार पहले भी पढ़ा है कि एक विलो नाम करके एक चिप आई है मार्केट में, ठीक है, अभी शायद एक आम तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं है, जो एक नॉर्मल प्रोसेसर से बहुत फास्ट, एक्यूरेट और वर्क एफिशिएंट और भी मतलब इसमें बहुत से फीचर्स हैं जो कि जो है मोस्ट पावरफुल चिप इसको कहा गया है। ठीक है, तो ये एक विलो नाम की एक चिप निकाली है किसने, गूगल ने, ठीक है, जिसके द्वारा ये इनका ये क्लेम है कि हम लोग इस चिप के द्वारा, इस चिप के वजह से हम लोग लोगों का काम बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही पावरफुल तरीके से और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही तेज करेंगे। जैसे एक नॉर्मल चिप या एक नॉर्मल इंसान के लैपटॉप के साथ, इंसान के सिस्टम के साथ एक प्रोसेसर लगा है, तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम उससे 10 गुना फास्ट अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जितना भी मर्जी बड़ा काम करो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार रिपोर्ट दिखाते हैं आपको मैं। गूगल ने लॉन्च किया है क्वांटम प्रोसेस विलो, एडवांसिंग क्वांटम कंप्यूटिंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लाइक विलो हैज 105 फिजिकल क्यूबिट्स एंड ऑपरेट एट नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, जीरो टेम्परेचर में भी ये वर्क कर सकता है। ठीक, इट फीचर्स बेटर एरर करेक्शन एंड फास्टर परफॉर्मेंस देन अदर क्वांटम कंप्यूटर्स। ये सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए है, ठीक, हैवी कंप्यूटर्स के लिए। ठीक, द कोरियंस टाइम ऑफ विलो क्यूबिट्स इज अराउंड 100 microseconds, improved by error correction. Willow's architecture enables lower error rates with more qubits. It outperformed classical computer in testing, completing a random circuit sampling task in minutes. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने एक पिछले से 2-3 दिन पहले की वीडियो में ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है डीपली। ठीक है, आप उसको देख लीजिए। तो अभी जो करेक्ट आंसर इसका आएगा वो आएगा गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है विलो नाम का क्वांटम प्रोसेसिंग चिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एस मनीलाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड इन विच फील्ड। के एस मनीलाल जो कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, वो पास हुए हैं, बहुत ही रिनोड स्कॉलर रहे हैं किसी एक फील्ड में। वो किस फील्ड के साथ उनका राब्ता था, किस फील्ड के साथ एसोसिएट थे, तो वो थे टैक्सोनॉमी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, जिसको जो स्टूडेंट्स साइंस के साथ हैं उनको तो समझ आ गया होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है। देखो ये एक साइंस की टर्म है जिसके बिना पे आप नेमिंग
एंड डिस्क्राइबिंग द स्पीसीज। मतलब जैसे आपने जो जितने भी बच्चे 11th-12th तक तो सबने साइंस पढ़ी होगी, या उससे पहले 10th तक तो कम से कम पढ़ी होगी, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी है कि जो जितना भी स्पीशीज है उसके अलग अलग कुछ नाम हैं, साइंटिफिक नाम अलग है, और उनके जो क्लासेस हैं, उनकी स्पीशीज क्या है, उनका जेनस क्या है, जेनेटिकली वो किस से बिलोंग करती है, तो वो पूरा एक नेमिंग और डिस्क्राइबिंग क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजिंग उसकी क्लासिफिकेशन करना, ना कि सिर्फ बल्कि प्लांट्स में, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, इन सभी की नेम्स क्लासिफाई करना और उनका बताना कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, इनका नाम क्या है, इनकी क्लास क्या है, इनका जो है वो क्या कह सकते हैं, फैमिली क्या, ऑर्डर क्या है, सब कुछ। तो ये एक टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस के साथ की जाती है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं छोटी सी, कि टैक्सोनॉमी में ना लगभग सात किस्म से इसके नाम डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात कीजिए तो इसके जीनस के बारे में बात कीजिए, जिसमें आप जेनेटिकली वो कहाँ से है, उसकी अपलिफ्टमेंट कैसे है, उसका क्या डीएनए सिस्टम है, उसका सब कुछ। उसके बाद इसकी फैमिली पे आते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है टैक्सोनॉमी में एक स्पीशीज को नाम, उसका सब कुछ, उसका जो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं। उसके बाद फैमिली के बाद अगर देखें तो उसके बाद ऑर्डर आता है, ठीक है। उसके बाद क्लास आता है कि किस क्लास की ये जो प्राणी है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद फाइलम आता है। जो स्टूडेंट साइंस के हैं वो अच्छे से इन टर्म्स को समझ रहे होंगे। उसके बाद किंगडम आता है, और उसके बाद फाइनली डोमेन आता है, जो उसका एक्चुअल नाम पड़ेगा वो डोमेन होगा, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है जिसके थ्रू टैक्सोनॉमी में एक प्राणी या एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट या किसी भी स्पीसीज का नाम जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। चलो, ये तो समझा आपको कि टैक्सोनॉमी क्या है। अभी देखते हैं कि इनके बारे में थोड़ी सी रिपोर्ट के हु वाज के.एस. मनीलाल, रिनोड टैक्सोनॉमिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डेड, ठीक है, पास्ड अवे 1 जनवरी 2025 इन त्रिशूर, केरला के थे ये। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर ट्रांसलेटिंग एंड एनोलेटिंग हॉर्टस मेलब्रकस, ए 17th सेंचुरी लैटिन बोटानिकल ट्रेजर। इन्होंने 17th सेंचुरी के एक लैटिन लैंग्वेज में बोटानिकल बुक थी जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। ऑन किस पे थी? फ्लोरा ऑफ केरला, कर्नाटका एंड गोवा, ठीक। मनीलाल स्पेंट 35 years मेकिंग 12th वॉल्यूम वर्क एक्सेसिबल टू इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज बॉटनी प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकट में ये एक प्रोफेसर थे 1976 से लेकर 1999 तक किसके? बॉटनी के। और उन्होंने अपने लगभग 35 साल जो है वो इसी को दे दिए कि अपनी जितनी भी बॉटनी में जितनी भी स्पीशीज के नाम लिखना और उनको टैक्सोनॉमी में इन्होंने कम से कम 35 years अपनी लाइफ के दिए हैं रिसर्च में, ठीक। हिज कंट्रीब्यूशन इंक्लूड 198 रिसर्च पेपर्स। इनकी 198 रिसर्च पेपर्स हैं, 15 किताबें इन्होंने लिखी हैं। एंड एक्सटेंसिव वर्क ऑन मेडिकल प्लांट्स एंड टैक्सोनॉमी। He played a key role in conserving Kerala's Silent Valley rainforest in 1980s, ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में कुछ डिटेल्स, और इन्होंने जो एसोसिएट थे वो टैक्सोनॉमी के साथ, और पद्मश्री इनको अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। चलो, तो एक बार हम लोग ना पूरा देख लेते हैं स्टार्टिंग से ओवरव्यू कि क्या क्या पढ़ा आज हमने। पहला क्वेश्चन हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो किसको मिला, तो वो हरमनप्रीत सिंह को मिला जो हॉकी के कैप्टन है, ठीक है, टीम कैप्टन है, उनको मिला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा हमने कि आगे देखे कि अर्जुना अवार्ड और उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड और ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये कब दिए जाएंगे, कौन देगा और कहाँ पे देगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा कितना हुआ, लगभग 16.73 बिलियन, जो 23.25 लाख करोड़ बनता है इंडियन रुपीस में, ठीक। और वो खाली 2024 के दिसंबर मंथ का डाटा है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि मीर कैट जो रेडियो टेलीस्कोप है वो किसने लॉन्च किया, तो वो किया साउथ अफ्रीका ने अपनी गैलेक्सी के सेंटर को देखने के लिए, ठीक, आउट ऑफ द स्पेस रिसर्च के लिए। तो उसके बाद आ गया संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीता, तो वो वेस्ट बंगाल ने जीता अगेंस्ट केरला, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन हमने पढ़ा कि बी रेडी क्या है। बी रेडी एक बिजनेस रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट किया, जो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया, जिसमें
बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। और उसके की सेक्टर्स क्या क्या हैं? फाइनेंशियल ट्रेड्स, बिजनेस एंट्री, लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट, मार्केट कंपटीशन एंड इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विलो जो है चिप, जो क्वांटम प्रोसेसिंग चिप है, वो किसने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया गूगल ने। और उसके बाद केएस मनीलाल हैं जो, वो किसके साथ लिंक्ड हैं? तो वो लिंक्ड हैं टैक्सोनॉमी के साथ। तो टैक्सोनॉमी आपको मैंने डीपली समझा दिया कि क्या होता है। तो ये रहे हमारे कुछ यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के लिंक्स, जो कि आप कॉपी करके जो है इसमें हमारी वीडियोस और भी इफेक्टिव जो है कंटेंट आपको आपकी स्टडी के रिगार्डिंग जो है मिलेगा। और आपकी एसएससी और बैंकिंग वगैरह की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपकी उसमें कोचिंग करने में आपकी मदद करेगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। होप्स हो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।